हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे बहुत ही सिंपल टिप्स शेयर करने वाली हूं जिन्हें फॉलो करके आप एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट के बेनिफिट्स तो हम सबको पता होते हैं, पर अक्सर इस डाइट को मेंटेन करना और इसे लंबे टाइम तक फॉलो करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। पर आज के इस वीडियो में बताए हुए टिप्स से आपको अपने हेल्दी डाइट को मेंटेन करने में कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। पर उससे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस लाते हैं वो हमेशा ग्रेजुअल होने चाहिए। इससे एक तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा और दूसरा आप जो भी चेंजेस लाएंगे वो सस्टेनेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हो सके उतना हम अनहेल्दी चीज़ों को और प्रोसेस्ड फूड्स को अपने लिए अनअप्रोचेबल बनाएं। इसके लिए हम कुछ चीज़ों को अपने घर में लाना अवॉइड भी कर सकते हैं, पर अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें घर में रखनी ही पड़ती हैं तो हम उन्हें किसी ऐसी जगह पर स्टोर कर सकते हैं जहां से वो हमें ईजिली अवेलेबल ना हो। आउट ऑफ साइट ऑफन मीन्स आउट ऑफ माइंड। हम उन्हें किसी हायर शेल्फ पर रख सकते हैं या फिर हम उन्हें कुछ और हेल्दी चीज़ों के पीछे भी रख सकते हैं ताकि वो हमें दिखाई ना दे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ें हमें बार बार दिखाई देती हैं डिस्प्ले में, वो हम कई बार अनइंटेंशनली भी खा लेते हैं। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमें सामने दिखाई ना दें। हमारे सामने सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही रखी हों जिन्हें हम एक्चुअली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं। और वैसे भी हमें अनहेल्दी चीज़ों को अपने सामने रखकर उन्हें बार बार खाना अवॉइड करके अपनी विल पावर को टेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अनहेल्दी चीज़ों को अपनी साइड से दूर ही रखें, और अगर आपको वाकई में वो चीज़ खानी होगी तो आप उसके लिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसे ज़रूर लेंगे और फिर उसे इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर पैक करें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने लिए कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर पैक करें। इससे आप बाहर का अनहेल्दी खाना बहुत हद तक अवॉइड कर पाएंगे। अब आपको क्या पैक करना है और कितना पैक करना है ये डिपेंड करेगा कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने लिए कुछ नट्स पैक कर सकते हैं, सीड्स पैक कर सकते हैं या फिर कोई फ्रूट पैक कर सकते हैं। पर अगर आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने लिए कोई प्रॉपर मील भी पैक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आप कहीं बाहर डिनर के लिए, कोई फंक्शन के लिए या फिर किसी ऐसे ओकेजन पर जा रहे हैं जहां आपको बाहर खाना ही पड़ेगा, तो आप हमेशा घर से निकलने से पहले कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर चलें। ऐसा करने के आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप वहां जाकर जो भी वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल होंगे उनमें से अपने लिए रिलेटिवली हेल्दियर ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे, और दूसरा आप ओवर ईटिंग को भी अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हमें भूख ज़्यादा लगी होती है तो हमें ओवर ईटिंग की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर से निकलें तो कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर निकलें। नेक्स्ट है चूज़ द फूड्स यू रियली लाइक। खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि वो हेल्दी है, बल्कि इसलिए खाया जाता है क्योंकि वो हमें पसंद भी है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप अपने डाइट में कुछ चेंजेस लाएं तो उसे हमेशा ग्रेजुअली ही लेकर आएं। ग्रेजुअली चेंजेस लाने से आपके टेस्ट बड्स को उसके साथ अडेप्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल पाएगा। जैसे अगर सैलड्स खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप सडनली सैलड्स को अपने डाइट का की इंग्रेडिएंट नहीं बना सकते। बेटर है कि आप पहले थोड़ी अमाउंट में उसे खाना शुरू करें और फिर जैसे ही आपके टेस्ट बड्स उसके लिए अडेप्ट होते हैं तो आप उसका अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्रेविंग्स को पहचानें। जैसे बहुत से लोगों को शुगर क्रेविंग्स होती हैं। इससे बचने के लिए आप बहुत सारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं मीठे के, जैसे कि डेट्स, रेजिन्स और कुछ मीठे फ्रूट्स जैसे बनाना। तो जब भी आपको शुगर क्रेविंग हो तो आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट का मतलब अपने आप को डिप्राइव करना तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है कि अपने आप को स्टार्व करने की या भूखा रखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए एक प्रॉपर डाइट को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना वो भूखा रहेंगे उतनी जल्दी वेट लूज कर पाएंगे,
पर ये वेट लॉस का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को स्टार्व करना या भूखा रखना सस्टेनेबल नहीं है। जब भी हम स्टार्व करते हैं हमारी शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हम अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते लंबे टाइम तक। अगर हम इंस्टेंटली वेट लूज कर भी देते हैं, पर इन सब चीज़ों से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर हम इसे सस्टेन नहीं कर पाते, हम वापस पुरानी डाइट पर जाते हैं, तो हमारा वेट गेन उतनी ही जल्दी हो जाता है और उसके बाद लूज करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को भूखा रखने की या स्टार्व करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि आप हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें। आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है वो है एक्स्ट्रा कैलोरीज जो भी आती हैं प्रोसेस्ड और पैकेज फूड से, उन्हें आपको टोटली अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। पर बाकी जो आपका घर का हेल्दी नॉर्मल खाना है उसे प्रॉपर अमाउंट में लेना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ओवर स्टफ योर सेल्फ। और अगर कभी कभार आपका कुछ भी अनहेल्दी, कुछ फ्राइड या मीठा खाने का मन करता है तो आप उसे ज़रूर ले सकते हैं, पर उसके अमाउंट पर ज़रूर ध्यान दें। मॉडरेशन इज़ द की। और कभी कभार आपका डाइट खराब हो भी गया, आपने कुछ अनहेल्दी खा भी लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी इंसिडेंट्स की वजह से अपना अगला हफ्ता या महीना भी उसी तरीके से बिताना है और अनहेल्दी ही खाना है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक बार डाइट खराब हो जाती है तो सोचते हैं अब तो खराब हो गई है, अब आगे भी ऐसे ही चलने दें। पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी डाइट एक बार बीच में खराब हो भी जाती है, जो कि होगी ही, इट्स नेचुरल, हो जाती है कई बार, पर आपको उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना है अपने हेल्दी डाइट पर। उसी एक चीज़ के साथ स्टिक करके अपना अगले दिन या अगले हफ्ते खराब नहीं करने हैं, बल्कि हेल्दी डाइट पर जल्दी से जल्दी वापस आना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।